डॉग को अकेला छोड़ नहीं पाते हैं घर पे, क्योंकि वो हाउल करता है, स्क्रैच करता है, घर को डिस्ट्रॉय करता है। तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये हम कैसे सॉल्व करें। जो ये पूरा का पूरा इशू है, इसको सेपरेशन एंजाइटी भी बोलते हैं। और सेपरेशन एंजाइटी पे वर्क करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है, क्योंकि डॉग के लिए नेचुरल नहीं है कि वो घर पे अकेला रहे। लेकिन घर पे अकेला रहना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं। लेकिन डॉग के नेचुरल हैबिटेट में पैक सब कुछ एक साथ करता है, कहीं जाता है तो एक साथ जाता है। लेकिन ह्यूमन की दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमें डॉग को सिखाना ज़रूरी है कि घर पे रहना ओके है। और एक और रीज़न है कि अगर डॉग बोर्ड है तो उसकी सेपरेशन एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बोलता है कि आप तो बाहर जा रहे हो और मैं घर पर ही हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं स्क्रैच करूँगा, मैं चीज़ों को ख़राब करूँगा, मैं हाउल करूँगा, मैं बार्क करूँगा। हमें देखना होता है कहीं डॉग बोर तो नहीं हो रहा है। इसको हम 2 फेजेस में रन करते हैं, इस पूरी स्ट्रैटेजी को डॉग को ये बताने के लिए। तू घर पे रह रहा है तो तू शांति से रह, घर को डिस्ट्रॉय मत कर, हाउल मत कर, ताकि नेबर्स नहीं चिल्लाए और हमारे घर का सामान खराब नहीं हो और हम बाहर आराम से जा सके और वापस आके हैप्पीली तुझसे मिल सके। लेकिन ये कैसे होगा? पहला फेज है कि डॉग के अंदर जो बोर्डम है, एक्सेस एनर्जी है, उसको हमें पहले डिप्लीट करना पड़ेगा, ट्यून डाउन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? डॉग को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज देना। तो होता क्या, डॉग घर पे होता है, सुबह सुबह आप कहते हो कि मैं रात को आके उसको वॉक दूंगा या रात को आके उसको वॉक दूंगी या दिन में कोई आ जाएगा। सुबह वो कुछ भी नहीं करता और आप ऑफिस चले जाते हो या फिर बाहर चले जाते हो, एंड उसकी शुरुआत ही बोर्डम से होती है। डॉग उनके नेचुरल हैबिटेट में सुबह सुबह पहला काम करते हैं, वो बाहर जाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करके आते हैं। आप बोलोगे यार हम तो ऑफिस जाना होता है, जल्दी करना होता है, ये सब करना होता है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखो, है ना, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, डॉग को सुबह सुबह लंबी वॉक पे लेकर जाओ। और ये पहला फेज है। अगर आप ये फेज कंप्लीट नहीं करोगे, डॉग के अंदर एंजाइटी नहीं जाएगी। ये डॉग की ट्रेनिंग की बात नहीं है, डॉग की नीड्स फुलफिल करने की बात है। पहला फेज क्या है? डॉग की एनर्जी को डिप्लीट करना। और वो कैसे होगा? सुबह सुबह हम उसको एक्सरसाइज देंगे, उसको प्ले देंगे। एक्सरसाइज कैसे देते हैं? लंबी वॉक से, स्ट्रक्चर्ड वॉक से। 7 से 14 दिन तक, मतलब रिजल्ट्स आने में 7 से 14 दिन, आपको रिजल्ट दिखने में 7 से 14 दिन लगते हैं। उसको स्ट्रक्चर्ड वॉक देना स्टार्ट कीजिए। स्ट्रक्चर्ड वॉक मतलब ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, डॉग आपके साथ है, हर जगह वो रुक नहीं रहा, आप जस्ट वॉक कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। 15 मिनट के लिए वॉक किया, 5 मिनट का उसको ऑफ टाइम दिया, फिर वॉक कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, 15 मिनट तक वॉक किया, 5 मिनट का ऑफ, इसको ऑफ टाइम दिया। 2-3 सेट्स आपको ऐसे करने। डॉग मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर से। उसके बाद जब उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, वो घर, आप उसको घर पे लेकर जा रहे हो, घर में ले जाने से पहले घर के बाहर उसको थोड़ी देर बैठाओ। और क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम उसके दिमाग में एक नई एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई घर का मतलब कामनेस है। जनरली क्या होता है, घर में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसके दिमाग में क्या होता है, घर का मतलब प्ले, घर का मतलब एक्साइटमेंट, घर का मतलब कामनेस नहीं होता। तो हम एक नई एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। और वो हम कैसे करेंगे? अच्छी वॉक दिए उसको, ज़बरदस्त, बाहर बैठा हुआ है, घर के बाहर बैठा हुआ है, दरवाजे को देख रहा है, आप दरवाज़ा खोलते हो लेकिन वो अंदर नहीं जाता, वहीं बैठा हुआ है, उसको वहीं बैठा के रखते हो। और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से करो, वीकेंड पे करो, किसी को ट्रेनर को हायर करना है तो हायर कर लो, उसको ये बता दो किस तरीके से करना है। लेकिन वो घर के बाहर बैठा हुआ है, और वो घर के बाहर बैठा हुआ है, 2 मिनट तक बैठा हुआ है, देख रहा है शांति से कि वो शांत है, फिर वो अंदर लेकर जा रहे हो और उसको वहाँ पर बैठा रहे हो, एकदम खुला नहीं छोड़ रहे हो, वहाँ पर बैठा रहे हो। इसका कारण क्या है? हम उसके दिमाग में एक एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, ये जो घर है ये कामनेस का मतलब है इसका। वो शांति से बैठा, अब उसको खोल दो, ठीक है। अब वो खोल चुके हो आप, उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई है। अब सेकंड फेज चालू होता है। जब आप इसको 7 से 14 दिन कर रहे हो, अब सेकंड फेज चालू होता है। सेकंड फेज क्या है? आप घर पर ही हो, घर पर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने डॉग को थोड़ी देर बांध के रखा हुआ है लीश के ऊपर, एक कोने में, जहां पर उसकी प्लेस बनाई हुई है, जहां पर वो आराम कर सकता है। अब वहां पर जब वो आराम कर रहा है, अगर वो हो हल्ला कर रहा है, तो आप उसको एक बोन भी दे सकते हो जिसके वो च्यू करते रहे, एक रियल नेचुरल बोन। फालतू की बोन्स मत देना, जो लाइक कैल्शियम वेल्शियम, ये वाली बोन मत देना, और ख़राबी करती है। रियल नेचुरल बोन आप उसको अगर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको म्यूट कर देता हूं। सो रियल नेचुरल बोन हमें उनको देनी है ताकि वो उसको च्यू करते रहे। अगर वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि हमें उसको एक जगह पर बैठने की आदत डालनी है। अगर आप ऑलरेडी घर पर ही हो तो
जब आप बाहर जा रहे हो तब हमें ये नहीं करना, हम उस सिचुएशन पे, उस पोजीशन पे, उस स्टेप पर नहीं पहुंचे अभी। सो आप घर पर ही हो और आप आप उसको आदत डाल रहे हो कि तू एक जगह पर बैठ के रह सकता है। जब वो एक जगह पर बैठ के आराम से रह रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप घर से बाहर निकलोगे बिना उसको देखे, बिना कुछ बोले, जस्ट घर से बाहर निकलोगे, दरवाज़ा खोलोगे, दरवाज़ा बंद करोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड बाहर रुकोगे, खोलोगे, वापस अंदर जाओगे और फिर अपना काम करने लग जाओगे। या मल्टीपल टाइम करोगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? डॉग को बताने के लिए ह्यूमन जाता है वापस आता है, ह्यूमन जाता है वापस आता है। इस तरीके से हम डॉग के अंदर एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ह्यूमन दरवाज़ा खोलता है, बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, यानी वो जाएगा और वापस आएगा। बच्चे हैं, हमें उनको एसोसिएशन ऐसे समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि तू समझ जा। उसको क्या लगता है ना कि आप चले गए वो पीछे रह गया। ज़रा उसकी पोजीशन तो समझो, वो घबरा जाता होगा, है ना। उस घबराहट में वो स्क्रैच करता होगा, बार्क करता होगा, हाउल करता होगा, बोलता होगा मैं यहाँ पर रह गया, मैं यहाँ पर रह गया। पुराने टाइम पे क्या होता था, जब डॉग कहीं पर रह जाता था वो नीचे मिट्टी खोद के सुरंग बना के निकल जाते थे। अब कंक्रीट में रहता है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मैट्रेस पे जैसे आएगा उसको लगेगा क्या ये मिट्टी है। वो सोफे पे आएगा उसको क्या लगेगा ये मिट्टी है, और वो क्या करेगा, उसको खोदना चालू करेगा कि यहाँ से खोदूंगा तो निकल जाऊंगा। अब बच्चा है, नहीं है इतना आईक्यू उसके अंदर, है ना, तो हमें उसको सिखाना पड़ेगा। सो आप बाहर जाओगे और वापस तुरंत अंदर आओगे और अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते जाओगे ऐसा। तो डॉग को समझ में आने लग जाएगा कि भाई यार ये तो बाहर जाता है और ये वापस आता है। इस तरीके से अपनी ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं और ये सिंपली कंसिस्टेंसी से अगर आप करोगे डॉग को समझ में आ जाएगा। ये डॉग की ट्रेनिंग की बात नहीं है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो कि भाई यहाँ पर शांत रहने का है, मैं बाहर जाता हूँ। पहले हमने क्या अंडरस्टैंडिंग दी उसको, ये घर का मतलब क्या है, शांति है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं बाहर जाता हूँ और फिर वापस अंदर आता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब उसकी नीड्स पूरी होगी, और उसकी पहली नीड क्या, एक्सरसाइज की। अदरवाइज वो बोर्ड है ना, आप कुछ भी कर लो, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है अगर वो बोर्ड है तो, है ना, बोर्ड है तो हमें क्या करना है, सुबह सबसे पहले उसको अच्छी एक्सरसाइज देनी है। इसको कंप्लीटली ध्यान रखो, एक्सरसाइज नहीं दोगे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। एक्सरसाइज देनी है, फिर घर की एसोसिएशन चेंज करनी है, उसके बाद घर में उसको बैठा के रखना है शांति से, उसके बाद बाहर जाना है और वापस आना है और ड्यूरेशन इंक्रीज करते रहना है। मज़ा आएगा पूरी की पूरी इस कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा, और आपका जो रिलेशनशिप है डॉग के साथ मोर डीप हो जाएगा, और ये जो प्रॉब्लम है सेपरेशन एंजाइटी की वो खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है आपके, कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपका सॉल्व कर दूं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।